दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 जून सन 2026। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण कदम से, जिससे दावा किया गया है कि इससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है क्या वास्तव में फ़ायदा होगा या फिर ये कागजी कार्रवाई कागज़ में ही रह जाएगी। साथ साथ एक शुभ समाचार दोस्तों, 14 जून यानी आने वाले रविवार को संडे को हम एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आपको प्याज और लहसुन के आगामी 3 से 4 महीने क्या रहने की संभावना है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। साथ साथ 300 साल पुराना एक सीक्रेट फार्मूला, जिसके जरिए बाजार और आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव का विस्तृत विवरण दिया जाएगा कि किस प्रकार अर्थव्यवस्थाएं और बाजार उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं और न्यूनतम स्तर पर पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार कैसे भी चल रहे हो, क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, कौन सा सेक्टर किस में आपके लिए फ़ायदेमंद है, उस पर चर्चा होगी। आपका लकी नंबर पर चर्चा होगी। साथ साथ स्टॉक मार्केट के आगामी 2 से 3 महीना, साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी, कच्चा तेल और सोने के आउटलुक के बारे में 3 से 4 महीने की इस वेबिनार में चर्चा होगी। दोस्तों इसका शुल्क 1180 रुपये मात्र रखा गया है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप रुचि रखते हैं तो नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पर वेबिनार लिख के अपना नाम और शहर का नाम लिख के भेजें। हम आवश्यक सूचनाएं आप तक प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्याज संकट के निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है और उसका उद्देश्य किसानों को बेहतर दाम दिलाने की कवायद बताई जा रही है। देश में लगातार प्याज की कीमतों में गिरावट, उतार चढ़ाव को देखते हुए इस कारण प्याज उत्पादक किसानों की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्याज क्षेत्र के संकट को दूर करने के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए एक विशेषज्ञ उप समिति यानी एक्सपर्ट सब कमेटी का गठन किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्याज उत्पादकों और राज्य की प्याज अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि किसानों को उचित फसल का उचित और लाभकारी मूल्य मिल पाए। महाराष्ट्र सरकार के सहकार विपणन एवं वस्त्र विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार इस नवगठित उप समिति को पहले से काम कर रही सचिव स्तरीय समिति के अंतर्गत शामिल किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने प्याज उत्पादन से जुड़ी समस्याओं और के गहराई से अध्ययन के लिए इस साल अप्रैल महीने में एक मुख्य सचिव स्तरीय समिति का गठन किया था। अब ये नई उप समिति उसी के मार्गदर्शन में अपनी रिपोर्ट और सुझाव तैयार करेगी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य और क्या कार्यप्रणाली होगी, इसको विस्तृत अध्ययन करने पर पता शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। लगा चुनौतियों का गहन अध्ययन यानी ये उप समिति मौजूदा समय में प्याज बाजार और किसानों के सामने आ रही व्यवहारिक दिक्कतों का बारीक विश्लेषण करेगी। तत्कालीन यानी शॉर्ट टर्म और दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म नीति का निर्माण होगा और प्याज के दामों में आने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सीमित शॉर्ट टर्म यानी तात्कालिक और लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन दोनों तरह के उपायों का खाका तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार को स्थिरता देना है। समिति का ध्यान ऐसी व्यवस्था बनाने पर रहेगा जिससे राज्य में प्याज की आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिल सके और मंदी के दौर में भी किसानों को नुकसान न हो। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस उप समिति बनाने की ज़रूरत क्या है। पिछले कुछ समय से मंडियों में प्याज की आवक और मांग के असंतुलन के कारण कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और लागत मूल्य न मिल पाने के कारण किसानों में गहरा असंतोष था। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश माना जाता है और ऐसे में यहाँ की कीमतों का असर पूरे देश के बाज़ारों पर पड़ता है। किसानों को इस बड़ी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने ये प्रशासनिक कदम उठाया है। दोस्तों क्योंकि प्याज एक ऐसी उपज है जिसका उपयोग हर घर में इसका इस्तेमाल होता है और इसके भावों पर सरकार कड़ा नज़र भी रखती है। जब प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं तो सरकार मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देती है या इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। साथ साथ नाफेड और दूसरी सहकारी समितियों द्वारा बाजार से माल खरीदकर सस्ते दामों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध भी कराया जाता है। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले,
देश का स्वाद। every day, every six spices. अब किसानों का ये कहना है कि जब बाज़ारों के अंदर दाम बढ़ते हैं तो सरकार फौरी तौर से एक कदम उठाती है, लेकिन बाज़ारों में जब दाम गिरते हैं तो उस समय सरकार उदासीन हो जाती है और किसानों को कई बार उसकी उपज का लागत भी नहीं निकलती, इवन कई बार तो ट्रक भाड़ा भी नहीं निकलता और सरकार और किसानों को बड़ा नुकसान होता है। तो होना ये चाहिए ज़मीनी स्तर के ऊपर सबसे पहले तो भारत को अपनी प्याज निर्यात नीति में एक महत्वपूर्ण स्थायी निर्णय लेना होगा कि कब इस पे एक्सपोर्ट रुकना है और नहीं, और किन दामों पे रुकना है। जब किसानों को सही ऊंचे दाम मिलते हैं तो प्रतिबंधात्मक कदम सरकार उठा देती है, और जब बाजार में नीचे गिरते हैं तो कार्य समितियों तक ही सीमित रह जाता है। तो सरकार को एक निश्चित गारंटी किसानों को देनी चाहिए कि इतने दाम होने पर इतना माल सरकार खरीदेगी और किसान को उसकी उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित होकर उसको मिलना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार को कोल्ड स्टोरेज या भंडारण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी ख़राब होने वाली उपज मानी जाती है और उसके अंदर फंगस और दूसरी समस्या होती है। तो उचित भंडारण के लिए सस्ते दामों पर किसानों को जगह उपलब्ध करानी चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सरकार को भावांतर यानी डायरेक्ट सब्सिडी किसानों के बैंक अकाउंट में जानी चाहिए, जैसे गेहूं और बाकी सोयाबीन जैसी महत्वपूर्ण फसलों पर होता है, और किसान को प्याज की निश्चित दाम किसान को मिले, ऐसी योजना बनानी चाहिए। और दोस्तों ये तुरंत करना होगा, क्योंकि योजनाएं बनेगी, समितियां गठन होगी, सुझाव जाएंगे, सरकार के मनन करेगी और समय निकल जाएगा। तो दोस्तों तुरंत महीने भर के अंदर इसका निर्णय आना चाहिए तात्कालीन, और लंबी अवधि के लिए आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन तात्कालिक निर्णय महीना 15 दिन के अंदर इसको आना चाहिए और तुरंत अमल में भी लाना होगा।